सबके जाने के बाद अविनाश सीधा अपनी मां के रूम में गया। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी मां सोने की तैयारी कर रही थी। मां अविनाश उन्हें बुलाते हुए उसकी आवाज सुनकर भी वो कुछ नहीं बोली। वो समझ गया कि उसकी मां उससे नाराज है। उनके सिरहाने बैठकर उनका हाथ पकड़कर, मां आप बिना बताए वहां से वापस क्यों आ गए? आपको पता है ना पापा का इलाज वहां ज्यादा अच्छे से होता। वो अपना हाथ छुड़ा कर थोड़े गुस्से और नाराजगी के हाव भाव से बोली, मना कर दिया है सब डॉक्टरों ने, तू ये क्यों नहीं समझता? उन्हें उन सब से सिर्फ तकलीफ ही होती है। ये बोलकर वो रोने लगी। वो अपनी मां को गले लगाते हुए उन्हें चुप कराते हुए बोला, पापा जरूर ठीक हो गया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनके लिए बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर आऊंगा। वो उन्हें दिलासा तो दे रहा था पर वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि उसने अब तक उन्हें जितने भी डॉक्टरों को दिखाया था वो कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। सभी ने यही कहा था कि वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अपनी मां को शांत करके उसने उन्हें अच्छे से कंबल ओढ़ाकर उनके माथे पर किस करके उनके रूम से निकल गया। दूसरी तरफ अमायरा को अपने रूम में सोने के लिए ले आई थी। उस टाइम वो खुद वॉशरूम में अपने कपड़े बदलने गई थी और अमायरा बेड पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अमायरा बाथरूम से बाहर आते हुए, स्नो वाइट जाओ तुम भी चेंज कर लो, फिर हम अपनी ब्यूटी स्लीप लेते हैं। अमायरा को न जाते देख वो उस तरफ देखते हुए, क्या हुआ स्नो वाइट, तुम जाग क्यों नहीं रही? वो मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं है, अमायरा ने अटकते अटकते हुए कहा। ये सुन अमायरा ने अपना सिर पीट लिया। ओहो नहीं तो भूल ही गई थी, सॉरी स्नो वाइट, मैं भूल ही गई थी, मैं अभी तुम्हें कपड़े देती हूँ। उसने अपना एक नाइट सूट निकलकर उसके सामने करके, अभी के लिए तुम इसे पहन लो, कल हम शॉपिंग पर जाकर तुम्हारे लिए और कपड़े ले आएगी, कोई उसके लिए कपड़े लाएगा। ये सोचकर ही उसके आंखों में पानी आ गया। उसे इस तरह चुप देखकर अमायरा उसे हिलाए हुए, क्या तुम्हें ये कपड़े पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं, अमायरा होश में आते हुए बोली। फिर क्या बात है? अमायरा ने पूछा। शायद ये मुझे नहीं आएगा, अमायरा ने हिचकिचाते हुए बोला। हाँ ये बात तो सच है, तुम मुझसे लंबी हो, पर कोई नहीं, आज की ही बात है, पहन लो, कल तो तुम्हारे साइज के कपड़े आ जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमायरा ने लगभग उसे बाथरूम में धकेलते हुए कहा। ये करने के बाद उसने अपने हाथ छड़े, मानो कितनी ही मेहनत का काम किया हो। वो अपने बेड पर बैठकर उसके बाथरूम से बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में अमायरा वो नाइट सूट पहनकर बाथरूम से बाहर आते हुए नाइट सूट की टॉप को नीचे खींच रही थी। अमायरा से लंबे होने की वजह से जो टॉप उसे क्रॉप टॉप पर तरह आ रही थी, अगर वो अपने हाथों को ऊपर उठती तो उसकी पूरी कमर दिखती, इसी वजह से वो उसे बार बार नीचे खींच रही थी। अमायरा का उस पर ध्यान जाते ही वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। टॉप जिसको जो नीचे खींचकर शायद लंबी करने की कोशिश कर रही थी और पजामा जो उसके टखनों से ऊपर तक ही आ रहा था, उन कपड़ों में वो फनी तो लग रही थी पर साथ में ही वो क्यूट भी लग रही थी। अमायरा उसे रोकते हुए, उसे मत खींचो स्नो वाइट, वो लंबा नहीं होने वाला, अब हम सिर्फ सोने वाले हैं तो कोई भी तुम्हें ऐसे भी देखने वाला। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठा करके उसे आराम से सोने को कहती है। जैसे ही वो सोने जा ही रही थी तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनते ही होती नॉक कर रहा है। अमायरा खुद को पूरी तरह से कंबल से ढककर अपनी डरी हुई नजरों से दरवाजे की ओर ही देख रही थी। अमायरा उसे ऐसे देखकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजा खोलते ही दोनों बच्चे छोड़कर कमरे के अंदर आते हुए ही, एंजल हम आ गए, ये चिल्लाने के साथ ही सीधा ही बेड पर चढ़ गए। अमायरा उन्हें देखती ही रह गई। जो बच्चे कभी उससे चिपके रहते थे आज वो उसे देख भी नहीं रहे थे। वो उन्हें घूरते हुए दरवाजा बंद करके उनके साथ बेड पर बैठते हुए, तुम दोनों मेरे रूम पर क्या कर रहे हो और एक मिनट तुम दोनों सोए क्यों नहीं? दोनों बच्चे अपने दांत दिखाते हुए एक साथ बोले, हमें हमारी एंजल के साथ सोना है। वो कोई एंजल नहीं है, वो स्नो वाइट है। बच्चे भी कहा कम थे, वो भी नहीं, ये एंजल है, वो भी हमारी। अमायरा भी बच्चों को तरह ही, नहीं नहीं नहीं, ये स्नो वाइट है, वो भी मेरी। उन तीनों को ऐसे लड़ते देख अमायरा उनकी लड़ाई में बीच में कूदते हुए, चुप हो जाओ, तुम जो चाहे मुझे बुला सकते हो। ये सुनकर भी वो तीनों एक दूसरे को घूरते ही रहते हैं। अमायरा उन्हें ऐसे एक दूसरे को घूरता पाकर बोली, क्या अब किसी को सोना नहीं है? मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। ये सुनने की ही देर थी कि वो तीनों झट से अपनी जगह से उठकर कंबल के अंदर आ गए। अमायरा तो अपनी जगह पर लेट गई पर दोनों बच्चे में अमायरा के पास कौन सोएगा? इसी बात पर फिर से लड़ाई होने लगी। अमायरा उन्हें फिर लड़ता देखकर दोनों को अपनी एक एक साइड सुला देती है। ये देख दोनों बच्चे बहुत खुश हुए, दोनों ने उसे कस के पकड़ लिया, उसने भी उन्हें अपने बाहों में भर लिया। ये सब देख अमायरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपने हाथों को अमायरा पर कस दिया, एक पैर भी उस पर रख दिया। अमायरा ये देखकर हल्के से मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर दी। दिन भर सब ने बहुत मस्ती की थी इसलिए सब जल्दी ही सो गए। दूसरी तरफ अविनाश अपनी माँ के रूम से निकलकर सीधा अपने पापा के रूम में गया। रूम में बेड पर एक लगभग 50 साल का एक आदमी लेटा हुआ था, उसके आसपास कई मशीनें लगी हुई थी। अविनाश उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर उनके पास बैठकर उन्हें एकटक देखने लगता है। ये और कोई नहीं, उसके पापा कबीर राठौर थे जो पिछले 5 सालों से कोमा में थे। 5 साल पहले उनका एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन उनके एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया। उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनके ब्रेन में ज्यादा चोट लगने के कारण खून बहुत ज्यादा बह गया है, जिसकी वजह से ब्रेन में क्लोटिंग हो गई है जो आगे ब्रेन में फैल चुकी है। ऑपरेशन
डिप्रेशन करने से उसकी मौत हो सकती है। ब्रेन की बाकी नसें भी डैमेज हुई है जिनकी वजह से वो कोमा में चले गए। ये सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला गया था। उस टाइम अविनाश सिर्फ 20 या 21 साल का ही था। उसके बड़े भाई ने सबको संभाला और अपने पापा के अच्छे इलाज के लिए उन्हें विदेश भेजने की तैयारी की। अविनाश भी उन्हीं के साथ चला गया। उनके जाने के बाद उसके बड़े भाई ने ही सब कुछ संभाला था। कुछ ही टाइम हुआ होगा कि उसके भाई को किसी से एक स्कैंडल में फंसा दिया। ये सब देखकर अविनाश की भाभी अपने मायके चली गई। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और जल्दी ही उसने सबूत जुटा भी लिए। उस सबूतों को लेकर वो अपनी बीवी के पास गया। उसे मना कर वो घर वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में ही उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। ऑन था स्पॉट ही उसकी बीवी की मौत हो गई और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उस टाइम रूहान 1 साल का था और रूही कुछ ही महीनों की होगी। वो दोनों भी उस टाइम गाड़ी में मौजूद थे पर पीछे की सीट पर होने की वजह से वो बच गए थे। अभी अविनाश की भाभी की चिता की आग शांत भी नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल से खबर आई कि उसका भाई भी इस दुनिया में नहीं रहे। सुनकर अविनाश पूरी तरह से टूट गया था। मीडिया वाले ने अविनाश के भाई की मौत एक सुसाइड बताया कि अपनी पत्नी को धोखा देने की वजह से और अपनी बदनामी के डर से उन्होंने खुदकुशी कर ली। पर सच क्या था ये तो घर वाले जानते थे। अविनाश ने उन दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली पर उसे पहले खुद को इस काबिल बनाना होगा कि वो उनके किए की सजा उनको दे सके। इसी वजह से 21 साल का एक हंसमुख लड़का इतना रूड बन गया था ताकि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर सके। अपने भाई के साथ हुई धोखे की वजह से उसे किसी पर जल्दी से ट्रस्ट नहीं होता था। अब सोचकर वो अपने पापा के हाथों को चुपकर अपनी खाली आंखों से उन्हें देखकर चला जाता है। उनके रूम से निकलने के बाद वो बच्चों के रूम में जाता है पर बच्चे तो रूम में थे ही नहीं, समायरा के रूम में होंगे। ये सोचकर वो भी उसी तरफ बढ़ जाता है। उसके रूम का दरवाजा खोलकर वो अंदर आकर वो बेड की तरफ बढ़ता है। बेड का नजारा देखकर एक पल के लिए उसके कदम ठिठक जाते हैं। बेड पर बच्चे और समायरा अमायरा से लिपट कर सो रहे थे। सोने की वजह से अमायरा की टॉप जो पहले ही उसे छोटी थी ऊपर सरक गई थी जिसकी वजह से उसकी गोरी कमर दिख रही थी। नाइट सूट का पजामा छोटा होने की वजह से उसके गोरे और छोटे पैर जिनमें सोने की पायल थी दिख रहे थे। अपने सामने का या जाना देखकर वो बिना पल के झपकाए ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया। तब उसे ध्यान आना कि वो क्या सोच रहा था। अपने सर को झटकते हुए वो मन में इस लड़की ने एक ही दिन में पता नहीं सब पर क्या जादू कर दिया जो सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। कल तक तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तब पता चल जाएगा कि तुम सच में यही हो जो अब को दिखाती हो या कुछ और हो। आगे बढ़कर वो उन पर कंबल उड़ाता है, बारी बारी से दोनों बच्चों के शीर पर किस करता है, फिर अपनी बहन के सिर पर किस करके जैसे ही पीछे हटता है तो अमायरा के चेहरे को इतने नजदीक से देखकर उसमें खूबकर उसे एकटक देखने लग जाता है। बड़ी बड़ी पलके, गोरे गोरे गाल, रेड लिप्स, कुल मिलाकर वो चांद का टुकड़ा लग रहा था। वो अपने हाथों को उसके गालों पर रखकर अपने अगुले से सहलाता है। वो उसके माथे पर अपने होंठ रखने ही वाला था कि रूही के खिलने से अचानक वो होश में आता है और जल्दी से वहां से निकलकर अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम पहुंचकर पेट के बल बेड में लेट गया। उसके आंखों के सामने बार बार अमायरा का चेहरा आ रहा था। उसके हाथों पर अभी भी उसकी मुलायम स्किन का टच अभी भी महसूस कर पा रहा था। वो खुद को उसके बारे में सोचने से रोकने के लिए सोने की कोशिश करता है पर करवटें बदलने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तंग आकर वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया। चांद को देखते हुए वो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। कहा वो उसे चांद का टुकड़ा बोल रहा था पर वो तो चैद से भी ज्यादा सुंदर थी। गोरी इतनी की हाथ भर लगाने से मैली हो जाए, कोमल इतनी की थोड़ी भी ताकत लगाकर पकड़ लो तो निशान रह जाए। उसने भी तो उसे ऐसा ही निशान उसकी कलाई पर दिया था। कई देर तक वो वैसे ही चांद को निहारते हुए वैसे ही वहीं पर खड़ा रहता है। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वो अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है वो अपना सर झटक कर अपने कमरे में सोने चला जाता है। थोड़ी देर करवट बदलने के बाद उसे नींद आ जाती है। इन्हीं सभी ख्यालों में रात बीत जाती है। सुबह के 5 बजे उसकी आंखें खुली और वो उठकर अपने जिम चला गया। दूसरी तरफ अमायरा की भी आंखें खुल जाती है। आंखें खुलते ही जैसे ही वो खुद को अनजान जगह पाती है डर जाती है। जो जैसे ही उठने की कोशिश करती है खुद पर उसे किसी की पकड़ महसूस होती है। वो जैसे ही नीचे देखती है रूही, रूहान और समायरा को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। उसके कल का सब याद आ जाता है। वो एक लंबी सांस लेती है, खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाती है, एक तरफ तकिया लगाती है, फिर बाथरूम जाकर नहाकर कल वाले कपड़े वापसी पहनकर अपने बालों में टॉवल लपेटकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इधर उधर देख रही थी पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। नीचे उतरकर वो मंदिर ढूंढती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एक दरवाजा दिखता है जो और दरवाजों से अलग लग रहा था। धीरे से वो उस दरवाजे को खोलकर अंदर झांकती है तो वो मंदिर ही था। एक लंबी सांस लेकर वो अंदर जाती है। अंदर एक बहुत सफेद रंग का राधे कृष्ण का मंदिर था। एक पल के लिए वो राधा कृष्ण की प्रतिमा में खो ही जाती है। अपनी होश में आकर पहले
वो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। फिर मंदिर में पूजा का सामान देखने लगती है। मंदिर साफ सुथरा तो था, लेकिन देखकर लग रहा था कि लंबे टाइम से वो पूजा नहीं की गई थी, जो सच भी था। अवनी जी लंबे टाइम तक विदेश में थी और लड़के कितनी ही पूजा करते हैं ये सब जानते हैं। अमायरा पूजा के लिए फूल लाने के लिए बाहर गार्डन में जाती है। वहाँ कई तरह के फूल लगे थे, वो कुछ फूल तोड़कर ले आई और पूजा की तैयारी करने लगी, जो उसके रोज का काम था। थोड़ी ही देर में अमायरा की आरती की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है। अवनी जी जो उसी ओर आ रही थी, ये आवाज सुनकर कुछ पल के लिए रुकती हैं, पर जैसे ही उन्हें समझ आता है कि वो कौन है, वो मुस्कुराए और मंदिर की ओर चल पड़ी। जिम रूम में जैसे ही अविनाश के कानों में ये आवाज गई, पहले तो उसने सोचा कि उसकी माँ होगी। जैसे जैसे आवाज साफ आने लगी, वो उसे अपनी माँ की आवाज नहीं लगी। ये कौन है, यही जानने के लिए वो भी बाहर की ओर बढ़ा। दूसरी तरफ घर के सारे मेंबर गिरते पड़ते मंदिर की तरफ आने लगे। अमायरा के पीछे अवनी जी, उनके पीछे समायरा, उसके अगल बगल रूही और रूहान, उनके पीछे अंश था। रोहित और अमन अविनाश के पीछे दूसरी मंजिल से ये सब देख रहे थे। अमायरा ने जैसे ही आरती खत्म की, उसने भगवान के आगे सिर झुकाया। वो जैसे ही पीछे पलटी, अवनी जी को अपने पीछे देखकर घबरा गई। उसने सोचा कि वो उसको डांटेगी, उसकी सोच से उलट उन्होंने पहले आरती ली, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर, तुम बहुत मीठा गाती हो, डर क्यों रही हो, तुम ये जो कहे कर सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। उनका इतना प्यार देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। अवनी जी ये देख उसे प्यार से गले लगाती। तभी समायरा, अरे हम भी है, दोनों पीछे देखती है तो तीनों अजीब सा हुलिया बनाकर खड़े थे। समायरा के बाल बिखरे हुए थे तो रूही के बाल भी अस्त व्यस्त थे। रूहान का बाजू उसके अंधे से नीचे सरका हुआ था, पर वो तीनों तो हंसते हुए उन्हें ही देख रहे थे। अवनी जी अपना सर ना में हिला देती है, मानो कहना चाहती हो इनका कुछ नहीं हो सकता। अमायरा उन्हें ऐसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई। पहले उसने समायरा के बालों को ठीक किया, फिर उसे आरती दी। नीचे झुककर रूही के बाल भी ठीक किए और अपने हाथों से उसे आरती देकर उसके सर को चूम लिया। फिर रूहान की बाजू को ठीक करके उसके नाइट सूट के बटन लगाए, उसे भी अपने हाथों से आरती दी। उसका भी सर प्यार से चुप लिया। वो जैसे ही उठी, अंश को एक टक बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी, तो दोनों बच्चे एंजल से सुबह सुबह किस पाकर खुशी से उछल रहे थे। अमायरा को अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर, अवनी जी क्या हुआ बेटा, वो उनकी तरफ देखकर वापस अंश की ओर उंगली करके सामने से हट जाती हैं। बच्चे भी अपनी मस्ती छोड़कर उसी तरफ देखने लग जाते हैं। देखे भी क्यों ना, आखिरकार वो लग ही सबसे अलग रहा था। उसके पजामे की एक टांग उसके घुटने तक थी, एक साइड के बाल ऐसे थे मानो उसे कर्क लगा हो, और सबसे अजीब तो उसकी हरकत थी, जो आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को जोड़कर तालियां बजा रहा था, मानी भजन कर रहा हो। उसे ऐसे देखकर पहले तो सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर समायरा शैतानी हंसी हंसकर उसकी ओर बढ़कर उसके कान में जोर से चिल्लाई। अंश हड़बड़ाते हुए जोर से जय माता दी, जय माता दी। पहले तो सब शांत होकर उसे देखते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अमायरा भी धीरे धीरे है रही थी। अंश झेप पर अपने बालों पर हाथ फेर कर अपने हुलिये को ठीक कर जल्दी से आरती लेकर भाग जाता है। उसकी ऐसी हरकत और जल्दीबाजी देखकर तो सब और जोर से हंसते हैं। ये सब अविनाश ऊपर से देख रहा था, वो एकटक अमायरा को ही देख रहा था। अमन और रोहित उसे कि वो किस तरह उसे देखे जा रहा था।